वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 8th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है रिसोर्सेज। आज हम करेंगे इसकी एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। क्वेश्चन को समझेंगे। जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे अर्थ के ऊपर अनइक्वली मतलब हर जगह बराबर बराबर क्यों नहीं है, कहीं पे कम है कहीं पे ज्यादा है, उसका क्या रीजन है। तो इस चीज को समझेंगे हम इस फिगर से। चिल्ड्रन, आप जानते हो कहीं पे ऐसी ऐसी जगह है जहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, और कोई जगह अर्थ के ऊपर ऐसी भी है जहां इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, रेगिस्तान है भाई साहब, डेजर्ट है कि रहना मुश्किल हो जाता है। अब आपने देखा होगा कि जहां पे ठंड पड़ेगी, जैसे हिमाचल प्रदेश है, कश्मीर है, वहां पे जो एप्पल वगैरह है, सेब है, वो बहुत ज्यादा उगेगा। यूपी की बात करूं तो यहाँ पे शुगर केन बहुत ज्यादा उगेगा। अब आपने ऐसे भी कंट्री सुने होंगे जहां पे बहुत ज्यादा ऑयल है, जैसे सऊदी अरेबिया है ना, रिच है वो। ऐसे भी कंट्रीज हैं जैसे लग्जमबर्ग जहां पे ऑयल है ही नहीं। तो हमारी जो कंडीशंस है ना अर्थ की, वो अलग अलग है भाई। कहीं का क्लाइमेट अलग है, कहीं का अल्टीट्यूड अलग है, कहीं का कुछ अलग है। तो इसीलिए रिसोर्सेज भी अलग अलग तरीके से बटे हुए हैं। इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। पूरा का पूरा हमने यहां से उठाया। रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली, मतलब अनइक्वली का मतलब है इक्वली डिवाइडेड नहीं है। बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ डिफरेंट नेचुरल कंडीशंस। क्योंकि जो नेचुरल कंडीशंस हैं वो अलग अलग है। देख रहे हो, कहीं पे भाई साहब बहुत ज्यादा सर्दी है तो कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी है, और फिजिकल फैक्टर्स हैं वो भी अलग अलग है। कहीं का क्लाइमेट अलग है, कहीं का ऑल्टीट्यूड अलग है। तो बस इसमें एक छोटी सी लाइन हमें ये लिखनी है, और ये मैंने आपको समझाने के लिए फिगर दिखाए हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, जो क्लाइमेट है, जो अल्टीट्यूड है, जो कंडीशंस है, वो हर जगह अलग अलग हैं। इसीलिए रिसोर्सेज भी अनइक्वली डिवाइडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज रिसोर्स डेवलपमेंट। रिसोर्स का डेवलपमेंट क्या होता है। चिल्ड्रन, हमारे जो गाड़ियों में पेट्रोल पड़ता है, डीजल पड़ता है, तुमको क्या लगता है कि वो बस अर्थ के नीचे गए और पेट्रोल मिल गया और हमने सीधे गाड़ी में डाल दिया? नहीं, सब पहले वो जो ऑयल है वो कच्चा ऑयल मिलता है, मतलब इम्प्योरिटीज वाला, उसको रिफाइनरीज में जाता है, फिर वो रिफाइन किया जाता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं गोल्ड की, तो आपको क्या लग रहा है कि जो धरती के नीचे गोल्ड मिलता है वो इस तरह का गोल्ड मिलता है? नो, वो जो इम्प्योर गोल्ड मिलता है इस फॉर्म में। फिर उसको हम डेवलप करते हैं, उसको साफ सफाई करते हैं, रिफाइन करते हैं, बहुत सारी स्टेजेस से जाता है। ऐसे ही आपने नमक के बारे में सुना होगा कि जो नमक है वो कहां से मिलता है, समुद्र से मिलता है। तो क्या समुद्र से डायरेक्ट आ गया? नहीं, उसको कई सारी फिल्ट्रेशन स्टेजेस होती है तब आता है। तो इसी को बोला जाता है रिसोर्स डेवलपमेंट, कि जो भी रिसोर्स हमें मिलता है हम उसको पहले डेवलप करते हैं और तब जाके बाद में उसको यूटिलाइज करते हैं। तो आंसर लिखेंगे, वी ह्यूमंस यूज आवर इंटेलिजेंस। हम जो इंसान लोग हैं, वी ह्यूमंस, हम अपनी इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि का, अपने दिमाग का यूज करते हैं। क्या करने के लिए? टू इंप्रूव द क्वालिटी। अब देखो, हमको जो गोल्ड मिला था इस तरह से मिला था, और हमने उसकी क्वालिटी कैसी बना दी? ऐसी बना दी। हमको जो ऑयल मिला था, क्रूड ऑयल मिला था, और फिर हमने उसको रिफाइन करके प्रॉपर बना दिए, ठीक है, ताकि हम उसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकें और उसको यूटिलाइज कर पाए। दिस इज कॉल्ड रिसोर्स डेवलपमेंट, और इसी को कहा जाता है रिसोर्स का डेवलपमेंट। चिल्ड्रन, अभी तक यार इस वीडियो को एक लाइक नहीं दिया तो प्लीज एक लाइक दे देना। ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, जहां पे फिगर के दिखा के, डायग्राम दिखा के आपको मैं समझाता हूं। तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why are human resources important? अब ये कह रहा है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। चिल्ड्रन, आप अपने आसपास जितनी भी टेक्नोलॉजी देखते हो और ट्रांसपोर्ट के मोड देखते हो, चाहे वो एरोप्लेन है, कार है, मोटरसाइकिल है, या कुछ भी है, लैपटॉप है, एसी है, फ्रिज है, कूलर है, ये सब किसने बनाए? ये सब इंसान ने बनाए। कभी आपने देखा है कि कोई लैपटॉप बनाया हो किसी एलिफेंट ने, है किसी डॉग ने आज तक कोई एसी बनाया हो, किसी ने कोई टेक्नोलॉजी बनाई हो? नहीं ना। तो एनिमल किंगडम में बहुत सारे एनिमल्स हैं, लेकिन जो इंसान है वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो ही अपनी बुद्धि का, अपने दिमाग का यूज करके, उस टेक्नोलॉजी का यूज करके वो रिसोर्सेज बनाता है। इसलिए हमको ह्यूमन रिसोर्स को, यानी कि और ज्यादा हम जो ह्यूमन रिसोर्स है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ही डेवलप कर सकते हैं। आंसर देखिए,
इन द एनिमल किंगडम ओनली ह्यूमंस हैव सच इंटेलिजेंस। देखो एनिमल किंगडम में तो बहुत सारे जानवर है, ये सब दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन इंसानों के पास ही वो बुद्धि है, वो दिमाग है और वो स्किल है विच कैन डेवलप न्यू एंड यूजफुल रिसोर्सेस, जो नए और यूजफुल रिसोर्सेस का यूज कर सकता है। दैट इज वाई ह्यूमन रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। तो कोई पूछे ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एनिमल किंगडम में एनिमल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें एक ही एनिमल यानी कि इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसके पास इतनी ज्यादा बुद्धि है, दिमाग है कि वो नई नई टेक्नोलॉजी बना सकता है और नई नई चीजें डेवलप कर सकता है। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्सेज जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब भाई ये बहुत इजी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि जो ऑयल है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, कोयला है, नेचुरल गैस है, जो भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, इनको हम वाइजली यूज करें। वाइजली मतलब ये नहीं कि आज मिल गए तो भाई साहब पूरे के पूरे आज ही उड़ा दो। जैसे पापा की सैलरी आती है तो पापा की सैलरी आती, पापा पूरी सैलरी उड़ा देंगे या उसको कुछ LIC में डालेंगे, कुछ इंश्योरेंस के लिए सेव करेंगे, कुछ आपकी फीस के लिए रखेंगे, कुछ फ्यूचर के लिए रखेंगे, कुछ बैंक में रखेंगे, है ना, ताकि वो फ्यूचर जनरेशन में भी आप लोगों को आपकी हायर एजुकेशन में पढ़ाई में काम आ सके। ऐसे ही जो हमारे रिसोर्सेज है उसका हमको वाइजली यूज करना चाहिए। भाई अगर हमें जरूरत नहीं पड़ रही, रेड लाइट हो गई है, तो वहां पे अगर हम अपनी गाड़ी को बंद कर दें 45 सेकंड्स के लिए तो बहुत सारा तेल हमारा बच सकता है। ऐसे ही बहुत सारे काम हैं जिससे हम अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं और इसी प्रोसेस को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आंसर देखिए, यूज ऑफ रिसोर्सेज वाइजली इन सच अ वे। अगर हम अपने रिसोर्सेज को वाइजली अच्छे से दिमाग लगा के यूज करें, दैट फ्यूचर जनरेशन मतलब है आपके आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ियां कुड ऑल्सो यूज दीज रिसोर्सेज। कहीं ऐसा ना हो कि हम आज ही इनका इतना यूज करें, इतनी ज्यादा खपत करें कि खत्म कर दें। तो हमको इस तरह से यूज करना है कि आने वाली पीढ़ियां, आने वाली जनरेशन भी इनका यूज कर पाए और इसी को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ट्रू फॉल्स बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक अ सब्सटेंस अ रिसोर्स। इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स नहीं बनाती। यूटिलिटी तो भाई बनाती है, भाई अगर यूटिलिटी नहीं होगी तो फिर रिसोर्स तो ये तो नहीं हो सकता। वैल्यू होनी चाहिए, वो भी बनाती है। क्वांटिटी का मतलब है कोई चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, तो जरूरी थोड़ी अगर कोई चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है तो वो रिसोर्स हुई हो। अब समुद्र का पानी भाई सब भरा ही भरा है, ठीक है, कुछ काम का थोड़ी है खारा पानी ज्यादा, ठीक है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे क्वांटिटी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब स्प्रिंग वाटर जो बारिश होती है वो भगवान ने बनाई है, हमने नहीं बनाई। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भगवान ने बनाए, हमने नहीं बनाई। लेकिन जो दवाइयां हैं कैंसर को ट्रीट करने की वो हमने बनाई है। कंप्लीट द स्टेटमेंट। बायोटिक रिसोर्सेज क्या है भाई, पहले नंबर पे दिया है डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग बीइंग। जो लिविंग बीइंग से बनते हैं उनको बायोटिक रिसोर्सेज कहा जाता है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल इन द एनिमल किंगडम। अभी हमने बताया भी था ये वाला क्वेश्चन आपको। एनिमल किंगडम में एनिमल्स तो बहुत सारे, लेकिन सबसे जो इंटेलिजेंट है वो कौन है, वो टाइगर है, ह्यूमन है, लायन है या रैबिट है। देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देंगे कमेंट में। आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।